तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में बेसिकली होता क्या है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एक एंजाइम होता है विच ब्रिंग्स अबाउट द कन्वर्जन ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड बाइकार्बोनेट टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, जो आप लोग देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है, ये ठीक कार्बन डाइऑक्साइड, और ये कार्बन डाइऑक्साइड चला गया अंदर और फिर बना दिया इसने कार्बोनिक एसिड जो फिर से H+ और HCO3-। इस एंजाइम को इनहिबिट करते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स। A स्टैंड्स फॉर एंटीपोर्ट एंड S स्टैंड्स फॉर सिम्पोर्ट। अब जो थिक एसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले होता है, इसमें सोडियम क्लोराइड और पोटाशियम सिम्पोर्ट इनका होता है, तीनों आयंस का। दिस इज ट्रांसफर्ड ट्यूबुलर सेल्स के अंदर बाय अ सिम्पोर्टर, S फॉर सिम्पोर्टर। और उसके बाद में क्या होता है, सोडियम जो होता है, सोडियम इज ट्रांसफर्ड बैक इनटू द इंटरस्टिशियल फ्लूइड बाय द सोडियम पंप, सोडियम पंप, ठीक है, सोडियम पोटाशियम ATPase पंप। फिर जो पोटाशियम होता है ये बैक डिफ्यूज़ करता है इनटू द ल्यूमेन, और ये जो पोटाशियम ल्यूमेन में बैक डिफ्यूज़ किया है, इसकी वजह से क्या फ़ायदा होता है, यहाँ पर बन जाता है पॉजिटिव पोटेंशियल, और इस पॉजिटिव पोटेंशियल की वजह से जो भी पैरासेलुलर कैल्शियम और मैग्नीशियम उसका रीअब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। तो इसी वजह से क्या होता है, तो नॉर्मली तो ये चीज़ें होती हैं, बट अगर हमने इसको ब्लॉक कर दिया तो अब क्या होगा, अब सारा का सारा पोटाशियम एक्सक्रीट हो रहा है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, बेसिकली इट ड्राइव्स कैल्शियम एंड मैग्नीशियम रीअब्जॉर्प्शन, और सिम्पोर्टर को इनहिबिट करके द डायरेटिक्स रिड्यूस द बैक डिफ्यूजन। अब पोटाशियम का बैक डिफ्यूजन नहीं होगा, ये चीज़ें नहीं होंगी, और इसकी वजह से क्या होगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम का एक्सक्रीशन बढ़ जाएगा। सो हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोमैग्नीसीमिया, ये कॉन्सेप्ट है, इसीलिए लूप डायरेटिक्स कॉज दी साइड इफेक्ट्स। जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है उसमें जो सोडियम होता है, यहाँ से आया सिम्पोर्टर से, इट इज ट्रांसपोर्टेड इनटू द ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स बाय सोडियम क्लोराइड सिम्पोर्टर, ठीक, और फिर वो ट्रांसफर हो जाता है टू द इंटरस्टिशियल फ्लूइड बाय द सोडियम पंप, और ये जो होता है दिस इज इनहिबिटेड बाय थायजाइड एंड द रिलेटेड डायूरेटिक्स। अब कलेक्टिंग डक्ट की कहानी सुन लेते हैं, ब्यूटीफुल फिल्म जिसमें विद्या बालन ने काम किया था, वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म्स, कहानी एक्सीलेंट थ्रिलर। सो कलेक्टिंग डक्ट की कहानी ये है कि सोडियम जो होता है वो भाई साहब आ जाते हैं अंदर थ्रू द प्रिंसिपल सेल्स। दो सेल्स होते हैं, आप लोग पढ़ ही चुके हो, प्रिंसिपल एंड इंटरकैलेटेड सेल्स। तो प्रिंसिपल सेल से अंदर घुस आया थ्रू द सोडियम चैनल्स, फिर सोडियम इज ट्रांसफर्ड इनटू द इंटरस्टिशियल फ्लूइड बाय द सोडियम पंप, सोडियम पंप से इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर चला गया। वाइल पोटाशियम इज पम्प्ड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, पोटाशियम जो होता है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में पंप होता है, एंड देन मूव थ्रू पोटाशियम चैनल्स इनटू द ट्यूबुलर फ्लूइड। तो पोटाशियम जो हो रहा है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में आ गया यहाँ पर। अब एल्डोस्टेरॉन जो होता है वो क्या करता है, आप लोग पहले पढ़ चुके हो, इट इज़ अ मिनरलोकॉर्टिकॉइड सिक्रीटेड बाय द जोना ग्लोमेरुलोसा ऑफ द एड्रिनल कॉर्टेक्स। वो स्टिमुलेट करता है इन प्रोसेसेस को। सो एल्डोस्टेरॉन बेसिकली स्टिमुलेट्स बोथ दीज प्रोसेसेस बाय इंक्रीजिंग द सिंथेसिस ऑफ मैसेंजर RNA, mRNA की सिंथेसिस को इंक्रीज कर देता है एल्डोस्टेरॉन। आपको पता है DNA से mRNA ट्रांसक्रिप्शन, mRNA टू प्रोटीन इज ट्रांसलेशन। सो एल्डोस्टेरॉन बेसिकली स्टिमुलेट करता है इन प्रोसेसेस को बाय इंक्रीजिंग द सिंथेसिस ऑफ मैसेंजर RNA विच एनकोड्स फॉर सोडियम चैनल एंड सोडियम पंप प्रोटीन्स। तो जो पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स होते हैं, नेमली एमिलोराइड, ट्रायम्पटेरिन, स्पाइरोनोलैक्टोन, इनको याद करने का आसान तरीका मैं आपको बता ही चुका हूँ पहले, ठीक। सो दे एक्सर्ट देयर इफेक्ट्स वाया टू मैकेनिज्म्स। एमिलोराइड और ट्रायम्पटेरिन जो होते हैं दे इनहिबिट द एंट्री ऑफ सोडियम, यहाँ पर काम करते हैं एमिलोराइड और ट्रायम्पटेरिन, इनहिबिट द एंट्रेंस ऑफ सोडियम इनटू द प्रिंसिपल सेल्स। वेरा जो स्पाइरोनोलैक्टोन होता है इट ब्लॉक्स द मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर्स, ये MR स्टैंड्स फॉर मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर, जिस पर एल्डोस्टेरॉन आके बाइंड करता है, और देयर बाय इट इनहिबिट्स सोडियम रीअब्जॉर्प्शन एंड पोटाशियम सिक्रीशन। ब्रीफली समराइजिंग एवरीथिंग आई हैव डिस्कस्ड सो फार, मर्क्यूरियल डायूरेटिक्स को तो बंद ही कर दिया है, तो इसका डिस्कशन वारंट्स, इट डज नॉट वारंट अ डिस्कशन इवन। कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स ओरल रूट से एडमिनिस्टर करते हैं, मेजर साइट ऑफ एक्शन प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, मेजर इफेक्ट ऑन सोडियम रीअब्जॉर्प्शन, रिड्यूसेस द सिक्रीशन ऑफ H+ एंड सोडियम, बाइकार्बोनेट रीअब्जॉर्प्शन बाय इनहिबिशन ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज, थायजाइड्स जैसे कि क्लोरथायजाइड, हाइड्रोक्लोरोथायजाइड, ड्रग्स ऑफ चॉइस इन हाइपरटेंशन,
ओरल रूट से देते हैं एक्ट्स ऑन द थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। और डिस्टल ट्यूब्यूल पर भी थोड़ा काम होता है विद इन द रीनल कॉर्टेक्स, इनहिबिट सेलेक्टिव सोडियम क्लोराइड रीअब्जॉर्प्शन एट distal diluting segment, so urinary dilution is impaired. Then potassium sparing diuretics, amiloride, triamterene, Castaway, Tom Hanks lovely film. ओरल रूट से देते हैं, डिस्टल ट्यूब्यूल्स कलेक्टिंग डक्ट्स पर काम करते हैं, amiloride, triamterene inhibit distal sodium chloride reabsorption and distal sodium exchange for H plus K plus. Spironolactone is a competitive antagonist of aldosterone stimulated reabsorption of sodium and chloride and of sodium reabsorption in exchange for H plus and K plus. लूप डायोरेटिक्स में फ्यूरोसेमाइड इथाक्रेनिक एसिड को तो अब नहीं देते हैं हम लोग, फ्यूरोसेमाइड को कभी मत भूलिएगा। अगर कोई एक दवाई याद रखनी हो तो हमेशा फ्यूरोसेमाइड को याद रखिएगा। ओरल या पेरेंटरल रूट से दे सकते हैं, ठीक। लूप डायोरेटिक एक्ट्स ऑन द थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेज लूप, ब्लॉक्स सेलेक्टिव chloride and sodium reabsorption, inhibits ability of kidney to dilute or concentrate the urine. ऑस्मोटिक एजेंट्स ग्लिसरॉल, मैनिटॉल बहुत हाई मोलिकुलर सब कुछ पुल कर लेते हैं, एक्ट ऑन द प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेज लूप, प्रेजेंस ऑफ ऑस्मोटिक पार्टिकल्स विद इन द नेफ्रॉन, रिटार्ड्स वाटर रीअब्जॉर्प्शन, सारा का सारा पानी अंदर खींच लेते हैं, एंड रिड्यूसेस नेट सोडियम क्लोराइड ट्रांसपोर्ट।